सर, इमरती देवी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी मानी जाती हैं, पूर्व विधायिका भी हैं। उनकी एक तस्वीर सामने आई थी हुँ, दतिया पर उपचुनाव से पहले, जहां नरोत्तम मिश्रा के आंसू निकल जाते हैं मंच हुँ। पर और वो मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। अब जो परिणाम सामने आए तो उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहती हैं कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने पूरी मेहनत दतिया पर की है, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वासघात किया है। यहाँ पर आप 3 नामों का ज़िक्र करती हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की तारीफ नहीं करती हैं, हुँ। तो वो किस तरह का संकेत दे रही देखिए, हैं? बिल्कुल और जिस तरह से आपने हुँ, बात को रखा कि जब जो नामांकन प्रक्रिया हो रही हुँ, थी आशु तिवारी की, उसके बाद में एक रैली थी हुँ, और उस मंच पे नरोत्तम मिश्रा भाषण दे रहे थे और भाषण देते-देते भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हुँ, हैं। उनको 2-3 नेता मंच पर सँभालते भी हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे बैठी हुई इमरती देवी वहाँ पर हँसती हुई नज़र आती हैं और उस बात को लेकर भी तमाम तरह सोशल मीडिया पर ये पूछा जाता है कि भई आखिर आपको ऐसी कौन-सी हुँ, बात पर हँसी आ रही थी? वो तो बेचारे रो रहे थे, हुँ, लेकिन आप क्यों हँस रहे थे? और जिस तरह से अब ये पूरा मामला उससे जोड़कर देखा जाता है जहाँ पर सिंधिया की तारीफ करती हैं, शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करती हुँ, हैं और तमाम नेताओं की तारीफ करती हैं, लेकिन वो नरोत्तम मिश्रा का जिक्र नहीं करती और यहाँ पर ये भी कहती हुई नजर आती है भीतरघात हुआ है। हुँ, तो आखिर ये भीतरघात किया किसने, इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं होता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है वो हुँ, सीधा सीधा ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर बयान दिया है, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, उनका जो बयान निकल कर सामने आता है, उसमें ऐसा लगता है कि वो नरोत्तम मिश्रा को लेकर ही बात कहते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि हर कोई क ये मानता है कि दतिया के ऊपर नरोत्तम मिश्रा का जो प्रभाव है, मज़बूत प्रभाव है, ताकतवर नेता के तौर पर देखे जाते हैं। हालाँकि 2023 में चुनाव ज़रूर हारे, हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, हार और जीत में कहीं न कहीं उन्हीं के नाम से अंतर पैदा हुआ और अभी भी आशुतोष तिवारी को अगर जनता ने हराया है, तो पूरा-पूरा जो उसका जो ठीकरा है वो हुँ, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर फोड़ा जा रहा है और यहाँ पर इमरती देवी को लेकर बिल्कुल जिस तरह की बातें हो रही हैं कि वो उस समय हँसती हुई दिखाई पड़ी थी और अब जिस तरह से वो ये बात कहती है कि भीतरघात में ही कोई न कोई ऐसी वजह हुई है जिसकी कारण यहाँ पर हार हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर सिंधिया की तारीफ करती हैं, शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करती हैं, तमाम नेताओं की तारीफ करती हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के लिए जिस तरह से उन्होंने उनको नजरअंदाज किया है, उनके बारे में कोई बात नहीं की है और भीतरघात शब्द का इस्तेमाल किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि वो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर ही निशाना साधती हुई दिखाई पड़ रही थी।